गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग, प्यारे बच्चे प्यारी बहनें। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास मैथ का हमारा एक्सरसाइज थर्ड चल रहा है, थर्ड में 3.3 चल रहा है, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, हम इसे विलोपन विधि से कर रहे हैं और ठीक है, हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके ऐसे कंडीशन में हम मानते हैं, माना 50 रुपये के नोट हमने x मान लिया। ठीक है, और 100 रुपये के नोटों को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो 50x हो गया, शर्त 1 प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये, 50 और 100 y। ठीक है, बराबर टोटल कितने नोट है, 2000 है टोटल रुपये। ठीक है, ये हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हल कर लो। ठीक है, 50 यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक, क्या है, x प्लस 2y, 50 दूनी 100। ठीक है, बराबर इसमें से भी कॉमन ले लो, 0 से 0 कट गया, 5 20। ठीक है, और 0। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 200 बच गया, और 5 20 यानी 40 5 200। ठीक है, बराबर। ठीक है, तो ये x प्लस 2y बराबर 40, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है, और अब क्या है, शर्त सेकंड। जो शर्त सेकंड है हमारी, क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट की प्राप्त किए, यानी कि 50 के और 100 के टोटल 25 नोट प्राप्त किए। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, 50 के 100 के 25 नोट। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से विलोपन में तो हम इसे करते हैं। ठीक, तो ये देखिए, समीकरण x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। क्या करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाते हैं, 2y में से 1 गया तो y बचा। ठीक, 40 में से 25 गए तो 15, सीधी सी बात है। ठीक है, तो y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 2 में रख दो, 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई, वाई की जगह 15 बराबर 25, x बराबर 25, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 15, x बराबर क्या आ गया 10। ठीक है, यानी कि 50 के 10 नोट है। ठीक है, तो ये हो गए 50 के 10 नोट, कितने हो गए 500, और 1500 के तो 15 से हो गए 500 हो गए 2000। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां और ये लास्ट क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे प्रत्येक
3 दिन का नियत किराया, ठीक है। हमने मान लिया x रुपये, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, वो मान लिया हमने y रुपये, यानी कि 3 दिन का तो फिक्स किराया है, ठीक है, और जो अतिरिक्त दिन है उनका अलग से किराया है, ठीक है। अब क्या है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए, 7 दिनों तक रखने के, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, शर्त 1 देखो यहाँ पर ये 7 दिन का किराया की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें 7 दिन में एक तो होगा 3 दिन का नियत किराया और एक होगा अतिरिक्त, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना है, 3 दिन का नियत, ठीक है, और इसको हमने y माना है, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, तो ये कितने दिन का, 3 दिन का, ये कितने दिन का रहेगा फिर 4 दिन का, ठीक है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये 4y बराबर 27 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस तरह के सेकंड शर्त में कह रहा है, क्या कह रहा है सेकंड शर्त में, ये देखो, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे 5 दिन पुस्तक रखी, तो एक तो x जो 3 दिन का नियत है, ठीक है, और एक 5 दिन के रख लेगी 3, तो 2y यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 21, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगी x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। हल कर देंगे लोपन विधि से, माइनस 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 ये कट जाएंगे, 4 में से 2 गए, 2y बराबर 27 में से 21 गए थे 6, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3 रुपये, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। x की जगह x, 2y की जगह पे 3 बराबर 21, x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर क्या आ जाएगा, 21 में से 6 गए तो 15, ठीक है। 15 और 6 21, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर तो 3 दिन का किराया क्या हो गया, ये x 15 और अतिरिक्त किराया हो गया 3 रुपये, ठीक है। यहाँ तक x और y का मान ही याद करना था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके उदाहरण हम करेंगे कल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।